नाजरीन, मर्द की पसली से औरत को बुना के अल्लाह ताला ने मर्द को अपनी इस हिकमत का इशारा दिया कि मैंने इस औरत की तख्लीक फरिश्तों की लाई मट्टी से नहीं की, बल्कि मैंने इसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसलिए निकाला कि औरत का तकद्दुस और पर्दा कायम रहे। फरिश्तों को भी खबर ना होने पाई कि ज़मीन की लाई हुई मट्टी से औरत की तख्लीक हुई, यानी औरत के तकद्दुस की हद तो देखिए कि फरिश्तों ने भी इसकी बनावट का पर्दा लाजमी करार दिया गया और पहली औरत इस मर्द की पसली से निकली जिसकी वो मकनुआ कहलाई। अब बात आती है कि पसली की औरत पसली ही से क्यों निकली? क्या टेढ़ापन वहीं से मिला है? नहीं, यहाँ भी हिकमत से खाली बात नहीं है। इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक हिस्से पसली के पीछे छुपे होते हैं, यानी पसली एक डाल है और इन नाजुक हिस्से के लिए तो अल्लाह पाक ने औरत को पसली से निकाल कर ये नहीं बताया कि औरत में टेढ़ापन है, बल्कि इस औरत को पसली की तख्लीक करके ये बात समझा दी कि औरत वक्त पड़ने पर डाल भी बन सकती है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा इकराम रज़वानुल्लाहि ताला अजमाइन की महफिल में जलवा फरमा थे कि एक शख्स हाजिर हुआ। अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा मोमन भी है जो जहन्नम में रहेगा? नबी करीम फरमाने लगे, हाँ, एक शख्स ऐसा होगा जो जहन्नम की गहराई में 1000 साल रहेगा और मुसलसल ऊंची आवाज में पुकारता रहेगा, या हन्नान या मन्नान। एक दिन इस कदर ऊंची आवाज से ये या हन्नान या मन्नान कहेगा कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जहन्नम के करीब से गुजरते हुए उसे सुन लेंगे। हज़रत जिब्राईल हैरान होंगे कि ये कैसी अजीब बात है, कौन है जो मुसलसल या हन्नान या मन्नान पुकार रहा है। जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम अर्श के सामने हाजिर होंगे और सर सजदे में रख कर खुदा की तस्बीह बयान करने लगेंगे। अल्लाह पाक ने फरमाया, जिब्राईल सर उठा। जैसे ही हज़रत जिब्राईल ने सर उठाया तो अल्लाह ने फरमाया, बताओ जिब्राईल, क्या अजीब देखा है आज तुमने? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, ए अल्लाह, मैं जहन्नम से आती हुई एक आवाज़ सुनी जो गहरे गड़े से लग रही थी। कोई पुकार रहा था, या हन्नान या मन्नान। अल्लाह फरमाएगा, ए जिब्राईल, जहन्नम की दोरकाए मालक के पास जाओ, उसे कहो कि जो बंदा या हन्नान या मुन्नान की सदा लगा रहा है इसे जहन्नम से निकाल कर तुम्हारे हवाले कर दे, फिर इसे मेरे पास ले आओ। हज़रत जिब्राईल जहन्नम के दरवाजे पर तशरीफ़ ले गए तो दरवाजे पर दस्तक दी तो मालिक बाहर आया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इन्हें अल्लाह पाक का हुक्म सुनाया। हुक्म सुनकर मालिक जहन्नम के अंदर गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे माँ अपने बच्चे को पहचानती है, मालिक ऐसे जहन्नम को पहचानते हैं। इसके बावजूद मालिक या हन्नान या मन्नान कहने वाले शख्स को तलाश नहीं कर सका। बाहर तशरीफ़ लाया। जिब्राईल अमीन से अर्ज करने लगा, जिब्राईल, जहन्नम ने गहरा सांस लिया है, इसलिए कौन सी चीज़ पत्थर है और कौन सी चीज़ लोहा है, कौन इंसान है, इसकी पहचान नहीं हो रही। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, ए जिब्राईल, सर उठाओ, तुम या हन्नान या मन्नान कहने वाले को क्यों नहीं लाई? जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, मौला, दरगाह जहन्नम मालिक ने भी माजरत कर ली है। कहते हैं कि जहन्नम में गहरी सांस ली है, इस वजह से पत्थर, लोहे, इंसान के दरमियान में कोई फ़र्क नहीं बचा, तो ये सब जल कर कोयला बन चुके हैं, किसी चीज़ की पहचान नहीं हो पा रही। अल्लाह पाक फरमाएगा, जिब्राईल, मालिक से कहो मेरा बंदा जहन्नम के फलां गड़े में फलां कोने में इस हालत में पड़ा हुआ है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जहन्नम के दरवाजे पर गए। मालिक को या हन्नान या मन्नान पुकारने वाले का पता बताया। मालिक जहन्नम के अंदर गया और देखा एक शख्स है, इसके पाँव इसकी पेशानी के साथ, इसकी हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए हैं और जहन्नम के सांप बिच्छू इसके साथ लेटे हुए हैं। मालिक ने इसकी जंजीरें तोड़ दी, जहन्नम से निकाल कर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हवाले किया। हज़रत जिब्राईल उसे अर्श इलाही के सामने लेकर हाजिर हुए, सर सजदे में रखा। अल्लाह पाक फरमाएगा, जिब्राईल, सर उठाओ। जिब्राईल ने सर उठाया तो अब अल्लाह ने इस बंदे से कहा, ए बंदे, क्या मैंने तेरी बेहतरीन तख्लीक नहीं की थी? मैंने तेरी तरफ रसूल नहीं भेजे थे? क्या मेरे रसूलों ने तुम्हें मेरी किताब नहीं सुनाई थी? क्या मेरे रसूलों ने तुम्हें नेकी का हुक्म नहीं दिया था? क्या तुझे बुराई से मना नहीं किया था? वो बंदा सारी बातों को मानेगा, इकरार करेगा, या अल्लाह, तूने मेरे बहुत आला तकलीफ फरमाई, तेरे रसूल भी तशरीफ़ लाए, उन्होंने तेरे अहकाम भी सुनाए। अल्लाह पाक फरमाएगा, फ़लाँ फ़लाँ गुनाह क्यों किया? वो अर्ज़ करेगा, या अल्लाह, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया,
جس کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا ہے۔ اللہ اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، میں یا حنان یا منان پکارتا رہا۔ مولا تو نے مجھے اپنے فضل سے جہنم سے نکال لیا ہے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس پر رحم کیا، اسے معاف کر دیا۔ ناظرین آئیے اپنا اپنا محاسبہ کرتے ہیں، کیا ہم میں کوئی ایسا ہے جو کہہ سکے کہ میں اپنے ایمان کا حساب کر سکتا ہوں؟ اپنی گریبانوں میں نظر ڈالیے، کوئی ایسی خوبی جس پر ہمیں یقین ہو کہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ ہزاروں سال کی عبادتیں بھی رد ہوتی دیکھی گئیں تو بس اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہم جانتے ہیں اگر ہمارے ایمان کا سخت حساب لیا گیا تو یقیناً ہم نہیں بچ پائیں گے۔ ہم بے حد گناہگار ہیں، لیکن اللہ تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہم سے حساب اپنے عدل اور انصاف پر نہ لینا بلکہ اپنی رحمت اور عطا کا سایہ رکھنا۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، آمین۔ قیامت کے دن جب لوگوں کا ایمان کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ بغیر حساب کے جہنم میں بیچ دے گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ نبی کریم نے فرمایا، ظالم حکمران، وہ تاجر جو جھوٹ بولتا ہو، وہ بوڑھا شخص جو زنا کرتا ہو۔ نبی کریم نے فرمایا، جس شخص میں یہ 3 عادتیں پائی جائیں وہ جاہل ہے، جو سننے سے پہلے ہی جواب دینا شروع کر دیتا ہے، بات کو سمجھنے سے پہلے ہی جھگڑا شروع کر دیتا ہے، علم نہ رکھنے کے باوجود فیصلے شروع کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔